ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जी हाँ, आज के इस दिन में हम श्रवण करने वाले हैं गणेश जी की कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन के सारे विघ्नों का हरण हो जाएगा, साथ ही आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बने रहेगी। तो साल 2024 में कार्तिक महीने में संकष्टी चतुर्थी यानी वक्रतुंड संकष्टी 20 अक्टूबर को शुरू होगी और 21 अक्टूबर को खत्म होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 7:54 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से शुभ लाभ मिलता है और इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से सौभाग्य तथा शुभ बढ़ता है। तो आपको इस दिन दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद उनकी कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे संकष्टी अर्थात कार्तिक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसे कि आपको चतुर्थी के दिन जरूर श्रवण करना चाहिए। और कथा का नियम है, अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरा अंत तक श्रवण करें। साथ ही माता पार्वती, भगवान शंकर, गजानन गणपति जी और करक माता का ध्यान करते हुए आपको ये व्रत कथा सुनना चाहिए, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पार्वती जी कहती हैं, हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंगनामा गणेश जी की पूजा करना चाहिए। पूजन उपरोक्त रीति से ही करना चाहिए तथा वही उचित होता है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन रहकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत कथा का महात्म्य सुना रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। तो कार्तिक संकट कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वज्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया था। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया था। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी इंद्रदेव के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे दैत्य निरापद होकर उच्छृंखल व बलशाली हो गया और पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उसने वरदान प्राप्त कर लिया। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में चले गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान करूंगा अर्थात कर सकता हूँ। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी की प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने समुद्र को अर्थात सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वंग और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। तो इस तरीके से गणेश संकटी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए गजानन गणपति जी की जय, माता पार्वती भगवान शंकर की जय, करक माता की जय। तो इस तरीके से करवा चौथ पे अर्थात संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की इस पौराणिक कथा को जरूर श्रवण करिए, आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही वाजपेयी यज्ञ
यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के साथ ही आपको सैकड़ों उन्नति फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।